हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूँ न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, न्याय बैच एकेएस सिविल एकेडमी के द्वारा चलाया जाने वाला एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जहां आपको संपूर्ण प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जा रही है। प्रीलिम्स 2027 के लिए यहां पर आपको मजबूती से तैयारी करवाई जा रही है, हाई क्वालिटी प्रश्नों के साथ, जिससे प्रीलिम्स में जिस तरीके से मेंस में हमारे क्वेश्चन छपे आ रहे हैं, उसी तरीके से हम अपनी दूरदर्शी नजरों के चलते, हम अपनी टेंडेंसीज के चलते आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा सकें जो आपसे प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं निरंतर बनी हुई हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स के बाद हमारा जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है मेंस क्वालिफाई करने का। और मेंस क्वालिफाई तब होता है जब आंसर राइटिंग पर हमारी कमांड होती है, और आंसर राइटिंग पर हमारी कमांड तब होगी जब हम चीजों को याद करके लिखना सीखेंगे। यानी कि याद करना तो सबने सिखा दिया, कंटेंट भी सबने पढ़ा दिया, लेकिन लिखना कौन सिखाएगा? तो लिखना सिखाया जाएगा आपको एकेएस सिविल एकेडमी के अंतर्गत इन्फिनिटी प्लस बैच में। आपको प्ले स्टोर से एकेएस सिविल एकेडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना है। उसके बाद वहां पर आपको इन्फिनिटी प्लस बैच में लॉग इन करना है, जिसके बाद आपको 2 बार हम पूरा मेंस पढ़ाएंगे। एक बार बाइलिंगुअल फॉर्मेट पर आपको रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे पेपर 1 से पेपर 6 तक, और एक बार लाइव क्लासेस में आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर पूरा मेंस पढ़ाया जाएगा, जिसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पीडीएफ आप साथ में बाद में देख सकते हो। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल रहने वाली है। आप टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़े हुए हैं एकेएस सिविल एकेडमी से या नहीं भी जुड़े हैं, तो आप प्लीज देखिएगा कि किस तरीके से एकेएस सिविल एकेडमी के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन साफ तौर पर एग्जाम पर छपके आते हैं। क्लियर? इसका प्रमाण देने की आवश्यकता मुझे नहीं है। आप एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, जो आप एकेएस सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां जाकर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं सारी चीजें। क्लियर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए आप खुद जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां आपको हर तरीके के करंट अफेयर से भी अपडेटेड कराया जाएगा प्रतिदिन, और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चंस की वैलिडिटी भी बताई जाएगी। दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, ये एक फ्री मटेरियल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है न्याय बैच के अंतर्गत हम जितने भी प्रश्नों को लगाएंगे, वो सभी प्रश्न जो है वो आपको फ्री मटेरियल के तौर पर कहां पर मिल जाएंगे? इधर पर। यानी कि उन प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री मटेरियल के तौर पर इस ऐप के अंतर्गत, इस बैच के अंतर्गत मिल जाएगी, जिसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम लगाते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की इतिहास और संस्कृति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, पर्व और उत्सव। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जल बिहारी का मेला कहां आयोजित होता है? मध्य प्रदेश में जल बिहारी का मेला कहां आयोजित होता है? तो मध्य प्रदेश में जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित होता है। क्लियर है? 10 दिवसीय ये मेला है, 10 डेज का मेला है, जो दशहरा से दिवाली तक आयोजित होता है। क्लियर है? 10 डेज का मेला है जो दशहरा से दिवाली तक आयोजित होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, अक्टूबर नवंबर में लगता है, दशहरे से दिवाली के बीच में 10 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर? उसके बाद फिर सीधी। तो सीधी में भी क्या कोई मेला लगता है? जी हां, सीधी में कौन सा मेला लगता है? सीधी में लगता है चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला कहां पर लगता है? घोघरा गांव सीधी। घोघरा गांव सीधी में चंडी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। वहीं अगर बात करें होशंगाबाद में भी क्या कोई मेला लगता है? तो जी हां, राम जी बाबा का मेला। राम जी बाबा का मेला।
राम जी बाबा का मेला। कहां पर लगता है राम जी बाबा का मेला? होशंगाबाद में लगता है। क्लियर है? इतना आप सभी को क्लियर है? उसके बाद फिर आपको दिया गया है शिवनी। तो क्या शिवनी में भी कोई मेला लगता है? जी हां, शिवनी में लगता है मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला कहां पर? भैरवनाथ शिवनी। भैरवनाथ शिवनी। क्लियर है? देखिए, मध्य प्रदेश के लगभग 1400 स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। यह ध्यान रखना है आपसे। ये लेकिन कभी नहीं पूछा जाएगा कि कितने स्थानों पर मेला लगता है। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगते हैं दोस्तों उज्जैन में, और मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले लगते हैं होशंगाबाद में। ओनली 13 फेयर्स इन अ ईयर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले उज्जैन में एक सिंहस्थ मेला है, जो मध्य प्रदेश का राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, सिंहस्थ मेला। वहीं अगर बात करें राजस्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मेला, तो वो राजस्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला, तो वो है ग्वालियर का ट्रेड फेयर, ग्वालियर का व्यापारिक मेला, जिसकी शुरुआत माधवराव सिंधिया के द्वारा करवाई गई थी। तो राजस्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ का, दूसरा व्यापारिक मेला ग्वालियर। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जो हैं अलग अलग जिलों के मेले हैं। छतरपुर में दशहरा से दिवाली तक कौन सा मेला? जल बिहारी का। सीधी में घोघरा गांव सीधी में लगता है चंडी देवी का मेला। होशंगाबाद में लगता है राम जी बाबा का मेला, और शिवनी में लगता है मठ घोघरा का मेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहां आयोजित होता है? भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह, तो भारत का नहीं, मुझे तो इसे विश्व का बोलना चाहिए। आइए देखते हैं क्यों। तो कहां पर आयोजित होता है? उज्जैन, यहां पर नहीं होता, यहां पर तो सिंहस्थ का मेला आयोजित होता है। यहां पर सांची में भी नहीं, यहां बुद्ध महाजयंती मनाई जाती है। और भोपाल में भी नहीं होता, क्योंकि यहां पर तो लोकरंग फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो खजुराहो में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में किसका मेला लगता है? अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव। ध्यान रखना है, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ डांस, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ डांस held at खजुराहो every year, held at खजुराहो every year। इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों? तो इस मेले की शुरुआत हुई थी 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये कब से कब तक मनाया जाता है? कब से कब तक? तो ये 7 डेज का फेयर है, जो 20 से 26 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाता है। क्लियर है? तो 20 से 26 फरवरी के बीच में इस मेले का आयोजन 1976 से प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना है, इंडिया का सबसे प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहां होता है? तो इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ डांस का अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में होता है। क्लियर है? ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपको याद रखना है, यह प्रतिवर्ष 20 से 26 फरवरी के बीच आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। यहां पर अलग अलग देश के अलग अलग चीजों के प्रमुख आर्टिस्ट आते हैं, जो अपनी कला का प्रदर्शन देते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यों के, देश के अलग अलग देशों के क्या कौन आते हैं? नागरिक आते हैं, जो अलग अलग कलाएं अपनी प्रस्तुत करते हैं। मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, स्टॉल्स वगैरह भी लगाए जाते हैं, झूले वगैरह भी लगाए जाते हैं, और सारी चीजें।
अंतर्राष्ट्रीय महत्व का 7 दिवसीय समारोह प्रतिवर्ष फरवरी में आयोजित होता है। 2023 में 48वां यह नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया। तो जब 23 वाला 48वां था तो 24 वाला 49वां, 25 वाला 50वां और 26 वाला 51वां रहा होगा। आगे खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ 1976 से, यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। क्लियर है आप सभी को इतना? आगे देखिए, कालिदास अकादमी की स्थापना किस सन में हुई थी? मध्य प्रदेश में कालिदास अकेडमी की स्थापना किस सन में हुई थी? तो कालिदास अकेडमी की स्थापना 1977 में हुई थी। मध्य प्रदेश में कालिदास अकेडमी की स्थापना 1977 में हुई थी, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। क्लियर है? कालिदास अकेडमी कहां पर है? उज्जैन में। और उज्जैन में भी कालिदास समारोह भी होता है, जहां पर कालिदास सम्मान का आयोजन भी या डिक्लेरेशन भी किया जाता है, कालिदास सम्मान का अनाउंसमेंट भी किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 1977 में कालिदास अकेडमी की स्थापना हुई, जहां पर कालिदास और उनके वर्क्स से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स किए जाते हैं। यहां पर प्रतिवर्ष जो है कालिदास जो समारोह है उसका भी आयोजन होता है और कालिदास अवार्ड को भी अनाउंस किया जाता है। और ये जो अवार्ड है वो 4 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, क्लासिक फोक पेंटिंग और हमारा फोक ड्रामा। क्लियर? लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक गायन और लोक साहित्य में अलग अलग क्षेत्र में मतलब इसे दिया जाता है। 4 अलग अलग क्षेत्र हैं सम्मान के। ठीक है, कौन कौन से? क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, जो हमारा क्या है? शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद फिर आपको याद रखना है फोक पेंटिंग, लोक चित्रकला और फोक ड्रामा, लोक नाट्य। इन 4 क्षेत्रों में कालिदास सम्मान दिया जाता है। क्लियर है? तो इन 4 क्षेत्रों में क्या दिया जाता है? कालिदास सम्मान। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, फोक पेंटिंग यानी लोक हमारी चित्रकला और लोक नाट्य। क्लियर है? आगे देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बाबा शहाबुद्दीन औलिया का मेला मध्य प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स मध्य प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो बाबा शहाबुद्दीन औलिया का मेला, आप सभी को ध्यान रखना है, ये 4 दिवसीय मेला है, 4 डेज फेयर। क्लियर? जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आयोजित किया जाता है। क्लियर है? जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आयोजित किया जाता है। क्लियर है आप सभी को ये बात? तो मध्य प्रदेश के नीमच में बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है। वहीं अगर मैं बात करूं सीधी में, तो घोघरा गांव सीधी में चंडी देवी का मेला, और चंदेरी में हम अगर बात करें, चंदेरी में तो जोगेश्वरी देवी का मेला। कहां पर लगता है? चंदेरी अशोकनगर में। कहां पर लगता है दोस्तों? चंदेरी अशोकनगर में। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था मठ घोघरा का मेला, बताया था, जो भैरवनाथ शिवनी में लगता है। एक मेला है पीर बुदान का मेला, पीर बुदान का मेला। ठीक है, जो कहां पर लगता है दोस्तों? शिवपुरी के सांवरा में। अब क्लियर है? तो सीधी में, घोघरा गांव सीधी में चंडी देवी का मेला, जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है, आपको ध्यान रखना है, चंदेरी अशोकनगर में। और जागेश्वर नाथ धाम का मेला लगता है दोस्तों दमोह जिले में। ठीक, उसके बाद नीमच में लगता है शहाबुद्दीन औलिया का मेला, और सांवरा शिवपुरी में लगता है पीर बुदान का मेला। ठीक है, आगे देखेंगे यहां पर उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह प्रतिवर्ष कहां आयोजित होता है? तो दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी की स्थापना 1979 में मध्य प्रदेश के
भोपाल जिले में की गई थी, लेकिन इसका जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश के संगीत शहर मैहर में होता है। वो कहां पर होता है? मैहर में। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान अकेडमी, अलाउद्दीन खान जो फेमस सरोद वादक थे, ठीक है, मैहर बैंड इन्हीं के नाम पर क्रिएट किया गया था। तो ध्यान रखना है वो एकेडमी कहां पर है? उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी भोपाल में, और वहीं जो समारोह है वो कहां पर होता है? मैहर में। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहां मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष दिल्ली में मनाया जाता है, जहां मध्य प्रदेश की राज्य की संस्कृति को दूसरे राज्यों को अवगत कराया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की संस्कृति से, मध्य प्रदेश के कल्चर से बाकी राज्यों को अवगत, फैमिलियर करवाया जाता है। आगे देखेंगे, शुरुआत इसकी 1982 में हुई थी, 1982 में। नेक्स्ट है हीरा भूमिया का मेला निम्न में से कौन से महीने में लगता है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हीरा भूमिया का मेला जो है वो कहां पर लगता है। तो वो लगता है ग्वालियर में, मुख्य रूप से ग्वालियर में। लेकिन अगर ऑप्शन में ग्वालियर नहीं है, गुना है, तो आप लिखोगे गुना, यानी कि जो हमारा हीरा भूमिया का मेला है वो ग्वालियर और गुना दोनों जगह लगता है। ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। कौन से महीने में इसे आयोजित किया जाता है? तो अगस्त और सितंबर के महीने में। अगस्त और सितंबर के मेले में हीरा भूमिया का मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर है आप सभी को? तो हीरा भूमिया का मेला अगस्त सितंबर में, और साथ ही साथ जो अभी हमने पढ़ा पीर बुधन का मेला, वो भी कहां पर लगता है? वो भी कब लगता है? अगस्त सितंबर में। देखिए, ना से है नागा जी का मेला जो पोरसा गांव मुरैना में लगता है, और वो लगता है नवंबर में। और हीरा भूमिया का मेला और पीर बुदान का मेला ये दोनों लगते हैं अगस्त सितंबर में। ठीक, आगे, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहां आयोजित होता है? तो निमाड़ उत्सव प्रतिवर्ष महेश्वर में आयोजित होता है। कहां पर? महेश्वर में। क्लियर है? तो निमाड़ उत्सव प्रतिवर्ष कब आयोजित होता है दोस्तों? महेश्वर में आयोजित होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन से यह प्रारंभ हो जाता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन से। आगे है महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में कहां ऑर्गेनाइज होता है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बघेल शासक भाव सिंह के द्वारा महामृत्युंजय मंदिर बनाया गया था। महामृत्युंजय मंदिर बनाया गया था जो भगवान शिव को समर्पित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंदिर पर प्रतिवर्ष महामृत्युंजय के मेले का आयोजन होता है। कई बार इस मेले के बारे में पूछा जाता है कि इसका आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है, तो आपको साफ तौर पर बता देना है कि इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, कान्हा बाबा का मेला कब लगता है, कहां लगता है? मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो कान्हा बाबा का मेला प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है। इसका जो मेला है वो लगता है हरदा के सोडलपुर गांव में, हरदा के सोडलपुर गांव में। क्लियर है? तो हरदा के सोडलपुर गांव में कौन सा प्रमुख मेला लगता है दोस्तों? याद रखना है आप सभी को, हरदा के सोडलपुर गांव में लगता है कान्हा बाबा का मेला। एग्जाम में प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका ये सवाल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह किस महीने में आयोजित होता है? तो तानसेन समारोह क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित ये समारोह है, क्लासिकल म्यूजिक। यहां पर प्रतिवर्ष तानसेन सम्मान का अनाउंसमेंट भी किया जाता है, अनाउंसमेंट। क्लियर है? और ये समारोह कहां पर होता है? ग्वालियर में। कहां पर दोस्तों? ग्वालियर में। तानसेन समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष ग्वालियर में होता है। ये ध्यान रखना है, दिसंबर के महीने में। कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में। तो आंसर क्या होगा यहां पर? दिसंबर इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखेंगे आंसर बी।
क्या हमने बी ही लगाया है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आगे, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? क्या यह कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। क्या यह कार्तिक मेला? नहीं। कदम मेला? नाम ही नहीं सुना। यह है प्रसिद्ध गोटमार मेले के लिए। तो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध गोटमार मेला छिंदवाड़ा जिले के, मतलब पहले हम कहते थे छिंदवाड़ा जिले की पादुर्ना और सौंसर तहसीलों में लगता था, लेकिन अब पादुर्ना को अलग जिला बना दिया गया और अब यह मेला पादुर्ना जिले में लगता है। ठीक है। इसमें दोनों गांवों के लोग सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे पर पथराव करते हैं। भाद्र मास में पोला उत्सव पर आयोजित होता है जाम नदी के किनारे। क्या बोला? पादुर्ना के पादुर्ना और सावर गांव के मध्य ये आयोजित किया जाता है। क्लियर है? तो अभी आप क्या टिक लगाएंगे? अगर छिंदवाड़ा और पादुर्ना दोनों है तो पादुर्ना टिक लगाएंगे, अदरवाइज छिंदवाड़ा टिक लगाएंगे। अब एक गोटमार मेले जैसा ही, अब गोटमार मेले में क्या होता है? दोनों गांवों के लोग आपस में एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं भादो मास के पोला उत्सव पे। ठीक। कोरकू जनजाति का प्रमुख त्योहार है पोला पर्व। उसके बाद इसी के जैसा एक मेला और होता है मध्य प्रदेश में, जिसे हम हिंगोट फेयर भी कहते हैं, जिसे हम हिंगोट मेला भी कहते हैं। हिंगोट मेला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गौतमपुरा गांव में होता है। इंदौर जिले के अंतर्गत गौतमपुरा गांव में इस मेले का आयोजन होता है, जहां दिवाली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन जो है, तो आपस में लोग क्या करते हैं? हिंगोट नामक एक विपन से एक दूसरे पर वार करते हैं। और ये हिंगोट नामक विपन कैसे बनता है? ये बनता है नारियल के जटे से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ध्रुपद समारोह 2021 कहां पर हुआ था? तो ऐसा क्यों पूछा गया कि ध्रुपद समारोह 2021 कहां हुआ? सीधा ध्रुपद समारोह क्यों नहीं पूछा गया? आइए समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। अभी तक ये जो ध्रुपद समारोह है, अभी तक जो ध्रुपद समारोह है वो 2020 तक भोपाल में ही आयोजित होता था। 2020 तक भोपाल में ही आयोजित होता था। 1981 में ये ध्रुपद केंद्र की स्थापना हुई थी, लेकिन 2021 से ध्रुपद समारोह का आयोजन ग्वालियर में होने लगा। कहां पर? ग्वालियर जिले में होने लगा। अब क्लियर है? तो ध्यान रखना है, ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, अभी भी है, उसको उठा के नहीं शिफ्ट किया गया ग्वालियर। ठीक। लेकिन ध्रुपद समारोह जो 2020 तक भोपाल में होता था वो अब कहां होने लगा है दोस्तों? ग्वालियर में। ध्यान रखना है आपको ये बात बहुत अच्छे से। तो आंसर क्या होगा हमारा? ग्वालियर। आंसर क्या होगा? ग्वालियर। क्लियर? ये देखिए, ध्रुपद केंद्र की स्थापना 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व समारोह कहां आयोजित होता है? मध्य प्रदेश में कुमार गंधर्व समारोह, वही कुमार गंधर्व जिन्हें संगीत जगत का कबीर कहा जाता है। संगीत जगत का कबीर, फादर ऑफ म्यूजिक, सॉरी, कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है? कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड। ये कहां के थे वास्तव में? तो वास्तव में ये कर्नाटक के थे। कहां के? ये कर्नाटक के थे। इनका वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्ध नप्पा कोंकणी था। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूं, प्रमुख अगर रचनाओं की बात करूं तो कौन कौन सी हैं? एक है अनि मोहिनी, तो एक है अनि मोहिनी
सहेली भैरव मालवती लगान और गंधार। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनी मोहिनी, मालवती, सहेली, भैरव, लगान और गांधार। क्लियर? ध्यान रखना है, इन्हें संगीत जगत का कबीर कहा जाता है। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धनप्पा कोंकणी था। इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अनी मोहिनी, सहेली, भैरव, मालवती, लगान और गांधार। अब आपसे पूछा जा रहा है कुमार गंधर्व समारोह कहां आयोजित होता है? तो ये समारोह आयोजित होता है देवास में, जहां नए कलाकारों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप आओ और अपने टैलेंट को दिखाओ। Innovation of nascent talents and give them stage for their better performance under this festival। कहां होता है? देवास में। आगे देखेंगे केशव जयंती समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो आचार्य केशव दास। आई होप इनके बारे में आप सभी ने हमने पढ़ा है। कब? जब हम साहित्य पढ़ रहे थे। आपने नहीं देखा वो वीडियो लेक्चर्स तो आप जाके देखिए। हमने इनकी पूरी 9 किताबों के नाम लिखकर याद भी किए हैं। कौन कौन सी? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, नाक सिख, लामरंकृत मंजरी, विज्ञान गीता, रतन बावनी। ये इनके द्वारा लिखी गई 9 प्रमुख कविताएं हैं, 9 प्रमुख किताबें हैं। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में दरबारी कवि के रूप में रहते थे। इन्हें कठिन एवं हृदयहीन काव्यों का प्रेत भी कहा जाता है। घोस्ट ऑफ टफ एंड हार्टलेस पोइट्रीज भी कहा जाता है। इनका जन्म 1555 में मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ था और इनका देहांत 1617 में हुआ। इनका देहांत 1617 में हुआ। क्या लिखी थी? 9 इन्होंने मेजर बुक्स लिखी थी। 9 मेजर बुक्स इन्होंने लिखी थी। और इनका समारोह सिंपल सी बात है, जन्म ओरछा में, तो ओरछा में ही आयोजित किया जाता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट है, अच्छा, इन्हें रीतिकालीन या रीतिकाल के पहले कवि भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये श्रृंगार रस से संबंधित कविताएं लिखते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई? तो हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। हिंदी साहित्य के विकास के लिए मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। वहीं कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। क्लियर? आगे देखेंगे बरमान का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? बरमान का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो बरमान का मेला ध्यान रखना है, ये मकर संक्रांति के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित, मकर संक्रांति के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद 13 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, 13 दिनों तक। ठीक, उसके बाद कहां पर होता है? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि नरसिंहपुर में किस नदी के किनारे इस मेले का आयोजन होता है, तो नरसिंहपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। इसीलिए इस मेले का आयोजन नर्मदा नदी के किनारे होता है। कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। क्लियर है? ध्यान रखना है। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में, नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में, ये देखिए ये लिखा है, इसका आयोजन नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में 13 दिनों के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा नदी के किनारे होता है। आगे
पीर बुदान का मेला कौन से महीने में आयोजित होता है? तो ये तो हमने पढ़ लिया कि पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है। अब ये बता दे कि पीर बुदान का मेला कब लगता है। तो पीर बुदान का मेला और आपको एक हमने पढ़ा था हीरा भूमिया का मेला, ये दोनों मेले मध्य प्रदेश में अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित कराए जाते हैं। क्लियर? पीर बुदान का मेला सांवरा शिवपुरी में लगता है अगस्त सितंबर के महीने में। ठीक, शिवपुरी के सांवरा गांव में। आगे, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य परिषद का मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1954 में साहित्य संरक्षण एवं रचनात्मक साहित्य के प्रकाशन हेतु की गई थी। क्लियर है? ध्यान रखना है। आगे, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंडी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना है, यह मेला लगता है घोघरा गांव सीधी, घोघरा गांव सीधी। क्लियर है? हमने पहले भी पढ़ लिया, अभी वापस से मैंने बता दिया, चंडी देवी का मेला लगता है घोघरा गांव सीधी में। क्लियर? आगे, तुलसी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? देखिए, बात करें तुलसीदास की तो तुलसी म्यूजियम कहाँ स्थित है? राम वन सतना में। क्लियर? राम वन सतना में तुलसी म्यूजियम स्थित है। वहीं तुलसी अकेडमी, जिसकी स्थापना 1987 में भोपाल में की गई थी, तुलसीदास के लिटरेरी वर्क्स को प्रमोट करने के लिए, और तुलसी समारोह प्रतिवर्ष चित्रकूट में होता है। प्रतिवर्ष चित्रकूट में तुलसी समारोह का आयोजन किया जाता है। तो कहां पर होता है तुलसी महोत्सव? चित्रकूट में। क्लियर? आगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना चित्रकूट में ही की थी। ठीक है, तो चित्रकूट में ही तुलसीदास ने अवधी भाषा में विख्यात रामायण, जिसमें 7 कांड हैं टोटल, शुरुआत में केवल 5 कांड थे, लेकिन बाल कांड और उत्तर कांड सबसे आखिरी में ऐड किया गया है, और रामायण की जो रचना है वो तुलसीदास ने अवधी भाषा में कहां पर की थी? चित्रकूट में की थी। आगे, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो हमने पढ़ा जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर में लगता है। क्लियर? धामोनी सागर में धामोनी उर्स का आयोजन किया जाता है। सोडलपुर हरदा में कान्हा बाबा का मेला लगता है, और शाजापुर के अवंतीपुर में किसका मेला लगता है? बाबा गरीबनाथ का मेला, बाबा गरीबनाथ मेला। कहां पर? शाजापुर के अवंतीपुर गांव में। क्लियर है आप सभी को इतना? तो जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर, और वहीं अगर मैं बोलूं जागेश्वर नाथ धाम का मेला कहां लगता है? तो बांदकपुर दमोह में। आगे, उस्ताद आमिर खान समारोह का आयोजन कहां होता है? तो ख्याल और ध्रुपद से संबंधित, ख्याल और ध्रुपद गायक आमिर खान जो हैं वो कहाँ के थे? इंदौर के, और उनके सम्मान में आमिर खान उत्सव प्रतिवर्ष इंदौर में मनाया जाता है। इनके दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा भी रहते थे। इनके प्रमुख डिसाइपल्स में शामिल थे जिन्होंने झनक झनक पायलिया बाजे भी लिखी थी। क्लियर? ध्यान रखना है। आगे, नेक्स्ट है नागा जी का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में नागा जी का मेला लगता है मुरैना के पोरसा गांव में। मुरैना के पोरसा गांव में प्रतिवर्ष नागा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से महीने में? ध्यान रखना है, नवंबर के महीने में। किस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष? नागा जी का मेला, पोरसा गांव, मुरैना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? भोपाल में लोक रंग जो महोत्सव है वो कितने दिनों तक चलता है? तो आइए देखते हैं लोक रंग महोत्सव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें।
लोक रंग महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष भोपाल में कराया जाता है। कब? प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष भोपाल में लोक रंग मेले का आयोजन कराया जाता है। ठीक, यह मेला रिपब्लिक डे के अवसर पर लगता है। रिपब्लिक डे पर 5 डेज के लिए 26 से 30 जनवरी तक, 26 से 30 जनवरी तक मेधावी छात्रों मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को मध्य प्रदेश की संस्कृति से, कल्चर से अवगत कराना, संस्कृति से अवगत कराया जाता है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित करवाया जाता है रिपब्लिक डे के अवसर पर 26 जनवरी पर 5 डेज के लिए 26 से 30 जनवरी तक। यहां पर मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति से अवगत कराया जाता है। तो लोक रंग महोत्सव कितने दिनों के लिए दोस्तों? 5 दिनों के लिए। देखेंगे, यह भोपाल में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 26 से 30 जनवरी के मध्य 5 दिनों के लिए आयोजित करवाया जाता है। क्लियर है आप सभी को इतना? क्लियर है दोस्तों? तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मेले और प्रमुख पर्वों से आ सकते हैं। कौन सा मेला जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया है कि कब इसका आयोजन होता है, वो भी आप सभी को ध्यान रखना है, और कौन सा मेला किस अवसर पर आयोजित होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। खासकर जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले आज हमने पढ़े हैं। कालिदास एकेडमी और सम्मान तो उज्जैन में ही आयोजित होता है। कालिदास एकेडमी भी उज्जैन में है, कालिदास समारोह भी उज्जैन में होता है। कंफ्यूजन कई बार होती है कि मध्य प्रदेश में तुलसी एकेडमी में, मध्य प्रदेश में अलाउद्दीन खान एकेडमी में, क्योंकि एकेडमी भोपाल में है, समारोह मैहर में है। तुलसी एकेडमी भोपाल में है, समारोह चित्रकूट में होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, और कंफ्यूजन दूर तब होगा जब हम क्लास में निरंतर बने रहेंगे, क्योंकि हर रोज पिछले लेक्चर से संबंधित मैं कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर बताती हूं। तो ये पहली बात, आपको लेक्चर्स स्किप नहीं करने, और दूसरी बात, आपको लेक्चर्स जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने हैं, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण चीज आपसे मिस ना हो पाए। हो सकता है किसी वक्त मैं बीच में लेक्चर में कुछ बता रही हूं और वो क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लिया जाए। मैंने बताया कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हम किसे संगीत जगत का कबीर कहते हैं, तो कुमार गंधर्व हमारे दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये कबीर कहाँ है ना। तो इसीलिए आपको बने रहना है साथ में मेरे साथ न्याय बैच के अंतर्गत, जहां हम आप सब मिलकर अपने प्रीलिम्स को जरूर क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे। जरूरत है डेडिकेशन की, जरूरत है निरंतर पढ़ाई करने की, और वो हम डेली कर रहे हैं। डेली आपके लिए लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें। आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूं, मिलूंगी अगली क्लास में जहां हम और भी महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए मेरे साथ न्याय बैच से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।